सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक एलो कोड को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 के गणित विषय के एलो कोड M407 के बारे में, जिसका विषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। आज के एलो कोड को लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक को समझने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि के द्वारा हम इसे छात्रों को समझा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपने शिक्षण योजनाओं में शामिल कर सकते हैं। आज के एलो कोड को पर कोई भी गतिविधि कराने से पूर्व छात्रों से यह अपेक्षित है कि उनको गुणा के रूप में अपवर्त्य का अनुभव अवश्य है, अर्थात वे गुणा के विभिन्न गुणज को समझ पाते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों को बाहर मैदान में लाकर कुछ अपवर्त्य चित्र के अनुसार लिख दें। जैसे यहाँ हमने संख्या 4 और संख्या 5 के कुछ अपवर्त्य लिखे हुए हैं। छात्रों को ये समझाएं कि कुछ संख्याएं ऐसी जरूर आती हैं अपवर्त्य लिखने के दौरान जब वे समान होती हैं। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं, 4 का गुणज 20, 5 का गुणज 20 दोनों ही समान हैं। जब भी इस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य होती हैं तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल सदैव उनका लघुत्तम समापवर्त्य होता है। अन्य संख्याओं के लिए हम इसी प्रकार की अवधारणाओं की पुनरावृत्ति दूसरी संख्याओं को लेकर कर सकते हैं। इसी प्रकार से महत्तम समापवर्तक को पहले स्पष्ट करें। महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा और समापवर्तक अर्थात समान अपवर्तक। उपरोक्त चित्र की भांति कुछ संख्याओं के अपवर्तक इसी प्रकार से लिखें और उन्हें स्पष्ट करते हुए जो उन संख्याओं में सबसे बड़ा अपवर्तक हो उसको महत्तम समापवर्तक कह सकते हैं। इसी प्रक्रिया को बाद में बोर्ड पर संख्याओं के माध्यम से भी करके दिखाया जा सकता है। जब इस पूरी प्रक्रिया को 2 से 3 बार अलग अलग छात्रों के साथ आप करेंगे तो आप पाएंगे कि छात्रों की समझ और बेहतर तरीके से बन पा रही है। गतिविधि को और रोचक बनाने के लिए आप यहाँ संख्याओं के स्थान पर छात्रों को खड़ा कर सकते हैं, उनको फ्लैश कार्ड दे सकते हैं या कुछ अन्य चीज़ों का भी प्रयोग आप संख्याओं के रूप में कर सकते हैं। गतिविधि रोचक रहे, इसकी रोचकता बनी रहे, इसके लिए आपकी सक्रिय भागीदारी छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षकों को चाहिए कि जब भी छात्रों को निर्देश दें संपूर्ण और स्पष्ट तरीके से दें। तो गतिविधि की रोचकता बनाए रखें और बराबर कोशिश करें प्रत्येक गतिविधि को ERAC के आधार पर पूर्ण करने की। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।